प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें, जय जयकार करें और उसकी आराधना करें, महिमा करें, क्योंकि आज एक और नया दिन प्रभु हमें देखने को दिया है। आज के दिन के लिए और इस दिन में जितने भी आशीष, वरदान, कृपा प्रभु हमें दे रहा है, इन सभी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है। वो किसी को भी खाली होकर नहीं जाना देगा। वो बहुत उदारता और अनुकंपा से परिपूर्ण ईश्वर है। इसलिए हम हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस ईश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो दया सागर है, वो पिता है और दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, आज की इस प्रार्थना के आरंभ में ही हम लोग प्रार्थना करें, अपने पिता के पास आए। अपने जितने भी भाई बहन दुनिया के अलग अलग जगह से, भारत के अलग अलग कोने से इस ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त जुड़ रहा है, उन सबको हम प्रभु के चरणों में लेकर आए, उनके लिए प्रार्थना करें। आपके लिए और मेरे लिए हम सब मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें पिछले कई दिनों में रोज़री के, खास करके आनंद के भेद और प्रकाश के भेद को ध्यान करने का, मनन करने का हमें इतनी बड़ी कृपा बख्शा है। धन्यवाद अब्बा। आज इसे लेकर हम दुख के 5 भेद पर मनन करने जा रहे हैं। प्यारे प्रभु, हमें हिम्मत दे, बल दे, हमें आशीष दे, क्योंकि ये यीशु मसीह के जीवन के सबसे अहम वक्त और मौका है। उनकी ज़िंदगी के जीते जीते ही एक इंसान के रूप में इस संसार में रहते समय उनका आखिरी पल है, वो बहुत अहम है। ये प्यारे यीशु, मानव मुक्ति का सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण घड़ी से हम इस भेदों के द्वारा गुजरने वाले हैं। प्रभु, हमें हिम्मत और बल दे, यीशु के दुख भोग को उसके गहराई से जानने का, और जिस दुख भोग और मृत्यु द्वारा यीशु मसीह ने जो मुक्ति हासिल की, उसको आज व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में महसूस करने की शक्ति और सामर्थ्य में प्रदान कर। आज प्रभु जी, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबके जीवन में मैं आपका दुख भोग का और पावन मृत्यु का जो कृपा है वो घोषित करता हूँ। आशीर्वाद है, आशीष है, उद्धार है, इन सभी भाई बहनों के लिए मैं घोषित करता हूँ। इनमें जो सच्चाई और कृपा है, इन सभी भाई बहनों को ये प्रचुर मात्रा में आज प्राप्त हो जाए। मैं प्रभु जी इस वक्त अनाथ और गरीबों, विधवाओं और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी का परेशानी है, एक बच्चे का वरदान नहीं मिल रहा है, काफ़ी समस्याओं से गुजर रहा है, अस्पताल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है। प्रभु जी, ज़िंदगी के अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। प्रभु, प्रार्थना कर करके एक तरफ से निराश हो गए, थक गए कि ईश्वर भी मुझे मतलब मेरी नहीं सुन रहा है, मेरा परवाह नहीं कर रहा है। इस प्रकार सोचकर अपने को हताश और निराश महसूस करने वाला उन सभी भाई बहनों को एक बार फिर प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज आपका सामर्थ्य, आज आपका अभिषेक, आपका दुख भोग और मृत्यु का अनंत योग्यता से इन सबके जीवन में आप हस्तक्षेप कर प्रभु जी आशीषों से इनको भर दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, पूरे रोज़री में सबसे अहम एक भेदों के बारे में मनन करने आए हैं। यीशु के ज़िंदगी के बारे में मनन कर रोज़री में आपको पता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये माता मरियम का कुछ प्रार्थना नहीं है, पर आज जैसे हम मेडिटेट करते आए, आपको तो अभी समझ में आया होगा कि हम बिल्कुल इसमें माता मरियम का कोई भी जिक्र नहीं है बोले तो,
सिर्फ उनके मध्यस्थता मांगते हुए, उनके उस माँ की उस ममता के, और माँ ने जो अनुसरण किया प्रभु के साथ, और माँ ने जो सहयोग दिया है मुक्ति कार्यों में, उसका तो फल हम लेना चाहते हैं। उस माँ मरियम के साथ हम मनन करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु के दुख के बारे, यीशु के आंसुओं के बारे, यीशु के आनंद के बारे, यीशु के मिशन के बारे माँ मरियम से बढ़कर कौन जानता है। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए माता मरियम के साथ मिलकर हम इन भेदों पर मनन करें। और ख़ास करके दुख के 5 भेद में पहला भेद है गेत्सेमन बारी में यीशु की प्राण पीड़ा, द एगनी ऑफ जीसस इन द गार्डन ऑफ गेत्सेमन। प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने को बड़ा खुश नसीब और प्रिविलेज्ड समझता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के सबसे बड़ा आशीष मैं ये समझता हूँ गेत्सेमनी बाग में आराधना चलाने का, मिस्सा बलिदान चलाने का, ये मेरे को एक से ज़्यादा टाइम पर मौका मिला है। कई सारे लोग जो होली लैंड जाते हैं वहाँ पर गेत्सेमनी बाग में जाने का और एक बार जाकर आने का मौका मिलता है, लेकिन मैं दिन में भी जा चुका हूँ, रात को भी जा चुका हूँ, आराधना चलाया हूँ और उस वेदी पर मिस्सा बलिदान किया हूँ। तो मेरे लिए क्या सौभाग्य मिला है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि पूरे होली लैंड में, पूरे यरूशलेम में जितना भी मैंने सफ़र किया, जितने चर्चेस गया, गेत्सेमनी चर्च जैसा कोई चर्च नहीं, जहाँ पर बिल्कुल साइलेंस है, किसी को बात करने भी नहीं देता है। और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ वो बारी सच्चा है, वो जगह, वो प्लेस जो है वो सच्चा है, बदला नहीं। 2000 वर्ष में अगर हम पूरे यकीन के साथ बता सकते हैं ये एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल 2000 साल में बदला नहीं, वो है गेत्सेमनी बाग। इस चर्च के बारे किसी का कोई तर्क नहीं। कैलवरी तक लोग कहते हैं कि कैलवरी यहाँ है या वहाँ है, मगर गेत्सेमनी बाग तो वहीं के वहीं है। और वहाँ पर बहुत पुराने जैतून के पेड़ों को भी हमें देखने को मिलता है। सैकड़ों साल पुराना है, पता नहीं 2000 साल पुराना है, लेकिन करीब करीब लगता है, क्योंकि इतने पेड़ का जो देख के हमें लगता है कि ये बहुत पुराने पेड़ है जैतून का। हालेलुया। तो और सामने बिल्कुल यरूशलेम मंदिर के गेट है, जो गोल्डन गेट है, जो जिसके द्वारा प्रभु ने क्या बोलते हैं, अंतिम ब्यालू से पहले खजूर इतवार को यरूशलेम में प्रवेश किया था। वो गेट भी सामने मतलब बंधा हुआ, मतलब वो क्लोज्ड है, वो हमेशा के लिए बंद किया गया है। वो गेट को भी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल इसलिए जो किद्रोन वैली है, सामने माँ मरियम और संत यूसुफ का कब्र का बता रहे हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा आगे निकलेगा संत स्टीफन का शहादत का चर्च भी है। यही है हमें गेत्सेमनी बाग के सामने दिखता है। इतना सुंदर सा जगह है। ये तो मैंने आपके जानकारी के लिए जगह के बारे बताया। अभी इसमें भेद में क्या है प्यारे भाई और बहनों, वो मैं बाइबल से आपको बताना चाहूँगा। हम लूकस का अध्याय 22 पद संख्या 39 से पढ़ना चाहते हैं। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अंतिम ब्यालू के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ आदत के अनुसार इस बाग में जा रहे, बारी में जा रहा है। वहां जाकर प्रभु क्या कहता है, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये गेत्सेमनी बाग के जो प्राण पीड़ा में सबसे अहम बात है प्यारे भाई और बहनों, ये याद रखना है आपके लिए और मेरे लिए। ये वचन का आशीर्वाद ग्रहण करना है। प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक दूसरे को बोलो प्यारे भाई और बहनों। यही है 40वां वचन है, अध्याय 22 का 40, लूकास अध्याय 22 का 40 है, 20-40। प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। Pray that you may not fall into temptations.
हाँ प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए और मेरे लिए ये आशीर्वाद है, ये आज्ञा है, ये प्रभु के तरफ से हुक्म है। क्या है? प्रार्थना करो। प्रलोभन में, परीक्षा में नहीं पड़ने के लिए आपको और मुझे प्रार्थना में लगातार बने रहना चाहिए। इसलिए मैं कई महीनों से लगातार हर एक प्रभात में आपसे बोलते आए, रोजरी माला शुरू कर, परिवार में रोजरी कर, नियमित रूप से समय निर्धारित करके प्रतिदिन हर रोज पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, घर के सभी सदस्य एक जगह पर एकत्रित होकर हर रोज रोजरी माला की विनती करना। वचन की माला है रोजरी माला मतलब, और बाइबल पढ़ना और स्तुति आराधना करना। क्योंकि प्रार्थना नहीं करेगा आप जरूर परीक्षा में पड़ेगा। ये मैंने नहीं कहा, प्रभु ने कहा है, ध्यान रखिएगा। तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की। सिर्फ शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है, स्वयं यीशु प्रार्थना कर रहा है। ये सबसे कठिन है प्यारे भाई बहनों। सभी को हम बता सकते हैं, लेकिन खुद करने में हमें दिक्कत रहता है। मेरे जीवन में भी मेरा सबसे बड़ा तकलीफ यही है, एग्जाम्पल दिखाना। आप सबको मैं बोलता रहता हूँ, खुद प्रार्थना करने के लिए मेरे भी दिक्कत होता है, आपका भी दिक्कत होता है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? शिष्यों को प्रार्थना के लिए बोलने के बाद स्वयं घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी आदत के अनुसार। आमीन। और वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, पत्थर ही पत्थर था। आज भी हमें गेत्सेमनी चर्च के ऑल्टर के नीचे वही पत्थर देखने को मिलता है। हालेलुया। और बाग में भी पत्थर को देखने को मिलता है। ये कहते हुए उसने प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या प्रार्थना किया यीशु! वो पिता से इस प्रकार, पिता, क्या प्रार्थना है, रिश्ता है। इतना सामने अपने अब्बा को देखकर वो कह रहा है, अब्बा यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। ये प्याला क्या हो सकता है प्यारे भाई बहनों? ये प्याला है, दुख का प्याला है, क्रोध का प्याला है, या फिर वो बैप्टिज्म है। मेरे अंडरस्टैंडिंग में सबसे दुख की बात है पाप का परिणाम। पाप का परिणाम है ईश्वर से अलग होना। पाप करेगा तो ईश्वर से अलग होगा। इफेक्ट ऑफ सिन इज सेपरेशन फ्रॉम गॉड। यस, वही था प्याला प्रभु के लिए। क्योंकि दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिया, उसका परिणाम स्वरूप अपने पिता से अलग होना पड़ेगा। यीशु मसीह एक कभी नहीं चाहा, एक एक्सपेरिमेंट से के लिए भी, सिर्फ दिखावा के लिए भी ये प्रभु कभी नहीं चाहा। पर कालवरी पहाड़ पर वही हो रहा है। योहन का सुसमाचार का अध्याय 16 का 32 में पढ़ते हैं, तुम सभी मुझे छोड़कर इधर तिधर बिधर कर दिया जाएगा, फिर भी मैं अकेला नहीं, मेरा पिता मेरे साथ है। ये अल्टीमेट कॉन्फिडेंस रहा यीशु का। इतना उसका आत्मविश्वास था कि मेरा पिता मुझे कभी नहीं त्यागेगा। तो कालवरी पहाड़ कर कुछ भी समय के बाद हम देखते हैं क्रूस पर टंगे हुए वो चिल्ला रहे हैं, हे पिता तुमने मुझे क्यों त्याग दिया? Why have you forsaken me? क्योंकि इस पाप का परिणाम स्वरूप कुछ पल के लिए, चाहे वो सेकंड का भी एक हिस्सा क्यों सकता है, उतने समय के लिए ईसा मसीह को अपने पिता दिखाई नहीं दी। गेत्सेमनी बारी में भी पिता सामने था, बात कर पा रहा था, वो सुन रहा था, मगर
यहाँ पर क्रूस पर एक पल के लिए हमें देखने को मिलता है कि वो पिता गायब है, दिखाई नहीं देता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सेपरेशन ईसा कभी नहीं चाहा। यही वो प्याला था। ये दुख या मरना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पिता से अलग होना उसके लिए मरने से भी कितना भयंकर था। हालेलुया। फिर भी ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना करने का सबसे गहराई है, प्रार्थना का गहराई है। क्या प्रार्थना करना चाहिए आपको और मुझको? ये प्रार्थना करना चाहिए, पिता ये मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। यही है सच्चा विश्वासी का प्रार्थना, यही है यीशु मसीह का प्रार्थना। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज ये प्रार्थना आपका और मेरा हो जाए। इस प्रार्थना का अभिषेक और आशीष आपको और मुझको प्राप्त हो जाए। आई डिक्लेयर द ग्रेसेस ऑफ दिस प्रेयर दैट इट मे बी फुलफिल्ड इन योर लाइफ राइट एट दिस मोमेंट। आमीन, हालेलुया। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको ढारस बंधाया। स्वर्गदूत वहां प्रकट हो रहा है यीशु को ढारस देने, क्योंकि वो व्याकुल हो उठा, वो व्याकुल हो उठा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। Can you imagine the pain of Jesus, the agony of Jesus? उसकी दुख की गहराई समझ सकते हैं प्यारे भाई बहनों? इम्पॉसिबल है, असंभव। प्राण पीड़ा हो रहा। मैं अक्सर कहता हूं और मेरा विश्वास भी है, यीशु क्यों मरा पता है? और कैसे मरा इतना जल्दी? क्योंकि उसका रक्त साहब उस गार्डन में, उस बारी में बहाया गया, बह गया, निकल गया शरीर से। पसीने की बूंदों की तरह रक्त टपक रहा था। आमीन। जो पसीना है ना, रक्त की बूंदों की तरफ धरती पर टपक रहा था। It was sweating blood, जिसके चलते प्यारे भाई और बहनों रक्त ही रह नहीं गया, रक्त रह नहीं गया उसके शरीर में। इसलिए वो क्या है, रक्त बहा बहा कर खत्म हो गया। गत्समन बारी से लेकर आपकी और मेरे मुक्ति के लिए उसने वो रक्त बहाया है। जुलाई महीना यीशु के लहू का महीना है प्यारे भाई और बहनों। गत्समन बारी में यीशु के शरीर से बह निकला उस रक्त के अनंत योग्यता से आपके जीवन से हर एक शैतान के बंधनों को मैं कैंसल कर देता हूं। रोगों को, बीमारियों को मैं आपके शरीर को छोड़कर जाने का आज्ञा देता हूं। आपके हर बुरी आदत से, हर बुराई से मैं छुटकारा की घोषणा करता हूं। क्योंकि अगर आपको मालूम होता, मेरे को मालूम होता, गत्समनी बारी में उसके पवित्र लहू जो गिरा है उसका योग्यता क्या होता, सभी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेते हुए अब्बा के सामने वो रो रहा है। उसकी प्राण पीड़ा इतना भयंकर है, साथ उनके शिष्य कोई नहीं, नाम मात्र के लिए है, पर उसके दुख को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए वहां कोई मित्र नहीं है, कोई साथी नहीं है। वो अकेला पड़ रहा है सिर्फ अपने पिता के सामने। प्यारे भाई बहनों, उसका दुख का सीमा नहीं है। यीशु व्याकुल हो उठ रहा है, वो प्राण पीड़ा से और एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहा, अब्बा से बातें करता रहा। और इतने में क्या है, उनके जो रक्त, उनके जो पसीना रक्त की बूंदों को इस तरफ धरती पर, जमीन पर टपकता रहा। प्यारे भाई बहनों, गत्समनी बाग में आइए प्यारे भाई बहनों, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा।
यीशु मसीह ने क्या कीमत चुकाया आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपको और मेरे को यह समझना चाहिए। जब आप उसके खून और पसीने का कीमत समझेगा ना, आपके उद्धार का कीमत भी आप समझेगा। हालेलुया, दिस इज समथिंग सो ग्रेट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे हम क्या देखता है, वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और ये देखकर वे उदासी के कारण सो गए हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोबारा दोहरा रहा है प्रभु। शुरुआत में प्रभु ने कहा प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। 22:40, 22:46 में हम फिर देखते हैं, उठो और प्रार्थना करो। उठने के लिए भी बोल रहे हैं, जागो, उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। शैतान की परीक्षा से बचने के लिए, जिंदगी की परीक्षाओं को सामना करने के लिए आपको जागते हुए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना चाहिए? गत्सेमनी का प्रार्थना वो ये है, हे पिता, ये मेरी इच्छा नहीं, ये आपकी इच्छा पूरी हो। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं बाइबल का तो हिस्सा आपके सामने पढ़ा है। अभी मैं अपना पर्सनल रिफ्लेक्शन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सालों पहले प्रभु ने मुझे दिया है, कई जगह पर मैं इसको बोल चुका हूँ, हमारे चैनल में ही बोल चुका हूँ, फिर एक बार फिर आपके लिए बोलूँगा और आगे भी बोलूँगा, क्योंकि जितनों को इसके माध्यम से अगर फ़ायदा हो रहा है, मैं इसको बोलता ही रहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। यूहन्ना का अध्याय 20 का 29 संत थॉमस से जीसस कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करता है। ब्लेस्ड आर दोस हु बिलीव विदाउट सीइंग। यस, मुझे ये कभी एकदम समझ नहीं आया। फिर एक दिन मेरे को प्रभु ने कई सारे बात बताया। बिना देखे विश्वास करने का मतलब है आपको वो देखना जो ईश्वर देखता है, वो ये बिना देखे विश्वास करना। उदाहरण के लिए मैं समझाऊंगा। एक आप अपने पापा के साथ कोई त्योहार में जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोसेशन चल रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, तो वहां पर आप 3 या 4 साल का बच्चा है, पापा का हाथ पकड़कर या पापा का हाथ पकड़कर आप चल रहे हैं। वहाँ तब सब ठीक था, कई सारे लोग खड़े हैं, लोग बड़े बड़े, आपको लोगों के पैरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप रोना शुरू किया, आपने हाथ उठाया, पापा क्या करेगा? पापा तो क्या है, आपको गोद में नहीं रखता, कंधे पर बिठाता है। पापा आपको उठाएगा और आपको पापा के कंधे पर बिठाएगा। अब आप क्या देख रहा है? आप वो देख रहा है जो पापा देखता है। हालेलुया। मेरे जैसे 6 फुट का बंदा है मान लो, तो फिर क्या है, आपको सब कुछ क्लियर नजर आएंगे, आपका रोना बंद हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं बिना देखे विश्वास करना। आपको वो देखना जो खुदा देखता है, आपको वो देखना जो पिता ईश्वर देखता है। हम पुराना नियम में यूसुफ के बारे में मनन करते हैं, अब्राहम के बारे में मनन करते हैं, माता मरियम के बारे में मनन करते हैं, कई सारे ऐसे लोगों के बारे में मनन करते हैं। उनके जीवन में कई सारे चीज़ समझ नहीं आया। यूसुफ का तो क्या है, कुछ समझ नहीं आया। अपने ही भाइयों ने उनको मतलब बेच डाला, मार डालना चाहा, बेच डाला। फिर पूरे उनके यूथ, उनके जो क्या बोलते हैं, जो जवानी है, कारावास में रहा, जवानी ही बर्बाद हो गया। वो अपने भाइयों को मतलब बदला चुकाने के लिए हर पल तरसते होंगे। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 45 का 5 में, प्यारे भाई और बहनों, वहाँ पर जोसेफ जब अपने भाइयों को मिलते हैं, वो कहते हैं कि तुम लोगों ने नहीं, ईश्वर ने मुझे तुम लोगों से पहले इजिप्ट में भेजा है।
तुम लोग ना घबराओ, ना शर्मिंदा हो, दुखी ना हो। सब लोगों को संभालने के लिए, बचा के रखने के लिए आप लोगों से पहले ईश्वर ने मुझे यहां पर भेजा है। ये कैसे समझ आता है यूसुफ को? क्योंकि उसने ईश्वर के कंधों पर बैठकर वो देखा जो ईश्वर ने देखा प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वो कह पा रहा है। आमीन, हालेलुया। बाकी तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा और मैं आपको सीधा गत्समनी में लेकर आऊंगा। आपको मैं बताता हूं प्यारे भाई और बहनों, गत्समनी नहीं होता ना तो कलवरी होता ना पुनरुत्थान होता। इसीलिए उन डाकू लोग गत्समनी में आया नहीं, उनके लिए कलवरी फिनिशिंग पॉइंट था, मृत्यु फिनिशिंग पॉइंट था, मृत्यु सब कुछ का अंत था। लेकिन यीशु के लिए मृत्यु अंत नहीं रहा, पुनरुत्थान तक का वो जा रहा है। जो गत्समनी में जाएगा, अब्बा के कंधे पर बैठेगा, वो कलवरी तक नहीं मगर पुनरुत्थान तक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। सब बोले हालेलुया। आपके दुख का अर्थ आपको तब मिलेगा, आपका संकट का आंसुओं का, आपके पीड़ाओं के मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप गत्समनी में जाएगा और यीशु के साथ रक्त बहाकर अब्बा के कंधे पर बैठकर आप वो देखेगा जो पिता देखेगा। क्योंकि गत्समनी में बैठकर यीशु ने देखा सिर्फ कलवरी क्रूस का मृत्यु नहीं, उसके बाद पुनरुत्थान तक उसके सामने नजर आया प्यारे भाई और बहनों। एंड दैट्स व्हाट गत्समनी इज ऑल अबाउट। अगर गत्समनी नहीं होता तो कलवरी नहीं होता, पुनरुत्थान नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि आप पिता की इच्छा को नहीं जानता। गत्समनी का मतलब है पिता की इच्छा के लिए हाँ कहना। पिता की इच्छा सब कुछ है, पिता की इच्छा के अनुसार मृत्यु को अपनाना उस व्यक्ति के लिए हमेशा पुनरुत्थान रहेगा। डाकू लोग कालवरी पर गया, वहीं के वहीं ढेर हो गया। कई सारे लोग इस संसार में दुख झेलता है, बहुत सारे दुखों से गुजरता है, पर वो सीधे सीधे कालवरी चढ़ जाता है और कहता है देखो ईश्वर भी मुझे परित्याग किया है, ईश्वर भी समझता नहीं है। आपका प्रॉब्लम क्या पता है? आप कालवरी को बाईपास कर लिया, कालवरी को बाईपास करके सीधा गया। कालवरी में जा रहो, वहां बैठो और अब्बा के कंधे पर बैठो। प्यारे भाई और बहनों, आपको पता चलेगा आपको क्यों तकलीफ आ रहा है, क्यों दुख झेलना पड़ रहा है, क्यों क्रूस उठाना पड़ रहा है, क्यों मरना पड़ रहा है, क्यों नंगा होना पड़ रहा है, क्यों लहू बहाना पड़ रहा है। तब आप कर पाएंगे। यीशु के लिए नाटक नहीं था, उसका खून सच्चा था, फिर भी उनको मालूम था वो क्यों क्या कैसा कर रहा है। सारे सवालों का जवाब उनके पास था, क्योंकि उसने अब्बा के कंधे पर बैठा था। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। रोजरी मतलब रोजरी का भेद कुछ नहीं है। मतलब रोजरी का जो माला है ना, हम बोलते हैं ना, इतना सिंपल समझता है, लेकिन यीशु मसीह का जिंदगी के अंतिम पलों को जब उसके गहराई से मनन करेगा तो हम कहां से कहां पहुंचता है प्यारे भाई और बहनों। योर लाइफ विल नॉट बी सेम अगेन। आप पहले जैसा रह नहीं पाएगा, जिंदगी बदलेगा। आपको हिम्मत होना चाहिए जागने का। उस गत्समनी में यीशु के साथ जाग के देखो, आपका रक्त भी टपकने दो। पसीने के क्या बोलते हैं, पसीना है ना, रक्त की बूंदों की तरह है ना, टपकने दो। इतना दर्द महसूस होना है ईश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहने के लिए, आसान नहीं है। मरना है, मरना है, रक्त बहाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया प्यारे भाई बहनों। क्योंकि मैं
अभी पता नहीं क्या अभिषेक मेरे अंदर आ रहा है, इस वक्त मैं आपको ब्लेस करता हूं प्यारे भाई बहनों। ये जो भेद की आनंद योग्यता है ना, ये यीशु के लहू के रक्त के आनंद योग्यता है ना, मैं आपके लिए इस वक्त डिक्लेयर करता हूं। ये मेरे प्यारे यीशु नासरी, हम समझ नहीं पाएगा आपसे आपके साथ क्या बीत रहा था। मैं इन भाई बहनों के लिए ये घोषित करता हूं प्यारे प्रभु जी, जो अपने दुख का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, इतने दर्द में है, इतने पीड़ाओं से गुजर रहा है, कभी कभार सोचता है मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों है, तलाक के लिए सोचता है, जीवन साथी को त्यागने के लिए सोचता है, बच्चों के वजह से, जीवन साथी के वजह से, अपमान के वजह से, बेइज्जती के वजह से, कर्जों के वजह से, बीमारियों की वजह से आप अपने जीवन में थक गए हो, तंग आ गए हो, आपके लिए लगता है कि मैं मर जाऊं, इतना दर्द से गुजर रहा है, जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। मैं आपको कहता हूं आपका दर्द यीशु के पास ले आओ। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के जमाने में एक पोलैंड के प्रीस्ट के बारे कहानी है प्यारे भाई बहनों। एक पोलिश प्रीस्ट, उसको रोज सताया जा रहा था, संकटों से गुजर रहा था, वो रोज अपने घावों की तरफ देखता था, गिनती करता था, डायरी लिखता था, अपने आंसुओं को शेयर करता था। एक दिन उसका डायरी लिखना बंद हो गया। लास्ट में उसने लिखा है, कल रात को सोते समय मैंने एक ड्रीम देखा, सपना देखा, उसमें यीशु के घावों की गहराई मुझे दिखाई दी, मुझे यीशु के घावों के गहराई दिखाई दी। बस इतना ही लिख के उसका डायरी खत्म हो जाते प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जब यीशु के घावों के गहराई देख लिया, फिर अपने घावों को देखना बंद किया। यू एंड मी प्यारे भाई बहनों, हमारे दुख का अंत तब होगा जब हम यीशु के दुख के गहराई को जानेगा। उसने आपके लिए और मेरे लिए, आपका उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए ये क्रूस उठाया। जब ये आपको समझ आएगा ना, आपका जीवन बदल जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पहला भेद का अनंत योग्यता से हम प्रार्थना करें, क्योंकि मनन करना है तो हमारे लिए बहुत टाइम है मनन करने का। मैं आपका स्वागत करूंगा इस पूरे हफ्ते, है ना, हमारे साथ बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। रोजरी माला का एक भेद पर मनन कर, खास करके दुख के भेद में हम पहुंच गए हैं, हमारा आज से जाएंगे। आप ना समय लेकर प्रार्थना कीजिएगा, मनन कीजिएगा, बाइबल को पढ़ो, ध्यान करो, मनन करो, गत्सेमने में प्रभु के साथ समय बिताइए। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इस वक्त क्या है ना, आपको मैं कहता हूं जस्ट हीलिंग ओनली। प्रभु आपको आज चंगाई ही चंगाई दे रहा। जो कोई गत्सेमने में जाने के लिए तैयार है, गत्सेमने बाईपास करने के बगैर गत्सेमने में जाते हुए कलवरी जाने के लिए तैयार है ना, आज आपके दुखों में आज प्रभु सांत्वना देने के लिए अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, आपको ढारस बंधाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपको वो अपने कंधे पर उठा लेगा और आपको आशीर्वाद देगा। और अब्बा के कंधे पर बैठना सीख लीजिए प्यारे भाई बहनों, ताकि आपको वो सह देखने को मिलेगा जो पिता देखेगा। आपको समझ में आएगा आपके जीवन में तकलीफ क्यों है, ये क्रूस क्यों है, ये अपमान क्यों है, ये बेइज्जती क्यों है, ये बेरोजगारी क्यों है, ये बीमारी क्यों है, ये संकट क्यों है, मेरे जिंदगी में रुकावटें क्यों हैं। हर रुकावट, हर तकलीफ शैतान के तरफ से नहीं है, हर संकट शैतान के तरफ से नहीं है। ईश्वर के तरफ से भी दुखों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। प्रार्थना करना सीखो प्यारे भाई बहनों। ये अलग लेवल के सफरिंग है, ये अलग अलग लेवल के प्रार्थना है। पुत्र और पुत्री बनकर प्रार्थना है। दुख को झेलने का, क्रूस को अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। एक सच्चा मसीहा, एक सच्चा जो मसीह बंदा, एक विश्वासी
क्रूस उठाने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो मेरा अनुसरण करना चाहते हैं वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। सिर से लेके पांव तक आपके सारे बीमारी को प्रभु को समर्पित करते जाएं। आपका ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में जो क्रोट है, समर्पित करते जाएं। आपका माइग्रेन, हेडेक, आंखों का तकलीफ, कान के तकलीफ, जुबान पर तकलीफ है, नाक के प्रॉब्लम है, प्रभु को देते जाओ। उसके पवित्र लहू जो गेत्सेमने बाग में बह निकला, उसके योग्यता से इस वक्त बी हील्ड, इसी वक्त चंगा हो जाए। बोले आमीन। कैंसर का मरीज, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, अंग का, हर एक अंग का कैंसर इसी वक्त मैं यीशु के गेत्सेमनी बाग में बह निकले रक्त के कीमत पर कैंसल कर देता हूं, रद्द कर देता हूं और चंगाई घोषित करता हूं। आमीन। हार्ट का प्रॉब्लम और लंग्स का प्रॉब्लम है, गुर्दे के प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको आज हीलिंग घोषित करता हूं। हालेलुया। जो गायनिक प्रॉब्लम्स है, पीरियड के टाइम प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, और जो भी जितने भी आपको अल्सर का और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। थायराइड का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क में नस फंसे हुए हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आपके कंधों पर दर्द है, आपके पूरे बदन में दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। टेल बोन्स ठीक कर दिया जाए, घुटने का दर्द ठीक हो जाए, गुर्दे के घुटने के जो गैप है ठीक कर दिया जाए, गुर्दे के पथरी ठीक हो जाए। ओ हालेलुया। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, अपेंडिसाइटिस का और हेरनिया का, टीबी का, मलेरिया का और पीलिया का बीमारी ठीक कर दिया जाए प्रभु जी। सारे प्रभु जी जितने भी सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, आपके जोड़ों में तकलीफ है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, ब्लड में इन्फेक्शंस है, यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। साथ ही साथ प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ उन सभी बेरोजगार लोगों के लिए, जितने भी लोग आंसुओं में हैं, जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, जितने भी लोग बाहर जाना चाहता है, पासपोर्ट पर, वीसा पर आशीष आ जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर ब्लेसिंग आ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर किया जाए, कर्ज दूर किया जाए, बाहर जाने के लिए पैसा का बंदोबस्त हो जाए, शादी के रुकावट दूर हो जाए, शादी में सच्चा जीवन साथी मिल जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए। जितने भी आपका संकट है, बेटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला, बच्चे का वरदान नहीं मिला, प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, फौज के लिए और पुलिस पर्सनल के लिए, इस दुनिया के सभी जरूरतमंदों के लिए, अनाथ और गरीबों, विधवाओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे प्रभु जी पावन लहू जो गेत्सेमनी बाग में आपके पवित्र लहू शरीर से बह निकला है, उसकी योग्यता से मैं इस वक्त इन सबको ब्लेस करता हूं प्रभु जी। पुरोहिताई का अभिषेक मैं इन सभी को इस वक्त आपके पवित्र नाम पर देता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैंने पहले से आपको कहा ब्लेसिंग का समय है, शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहो प्यारे भाई बहनों। गहरे गहरे भेदों में हम प्रवेश करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके सामने और मेरे सामने दुख के हर एक भेद के बारे समझाएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्ट जो आपके साथ होंगे, यीशु मसीह के जीवित लहू के अनंत योग्यता को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में। ये वचन को, वीडियो को दूसरों में जरूर शेयर करना। जब आपको आपके दिल को जब छुएगा ना, आपके जिंदगी में एक जवाब मिल गया। आज आपके दुखों का कारण क्या है, जब आपको मिल गया ना, दूसरों से बांटेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। तब तक के लिए रोज़ बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।